अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप भी अगर दुबई में या यूएई में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आपने बिज़नेस नहीं किया तो आप 100% फेल होगे। अगर मेरी बताई हुई बातों पर अमल करोगे तो यकीनन आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होगे। यहाँ पे कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा। आप किसी भी किस्म का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप एक कैफेटेरिया खोलना चाहते हो, बेड स्पेस का बिज़नेस करना चाहते हो, प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हो, फूड कमोडिटीज़, गारमेंट्स, गाड़ियाँ, किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बताए हुए तरीकों पे अमल करो। आप अगर नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं, दो किस्म के लोग। एक वो लोग जिनके नस्लें एक ही काम करते करते मर जाती हैं लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दूसरे वो लोग जिनके पास कोई गोल होता है और वो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आगे जाके वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स बनते हैं। मिसाल देता हूँ, मैं गया भाई बंस रोड फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे आपको लातादात दुकानें मिलती हैं फूड से रिलेटेड, बहुत सारी दुकानें। किससे पूछो, 70 साल पुरानी दुकान है, 65 साल पुरानी दुकान है। हमारे दादा ने स्टार्ट की थी, हमारे चाचा ने स्टार्ट की थी, हमारे बाप ने स्टार्ट की थी। उनकी नस्लें जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था आज भी वो वहीं हैं। ना उनके मतलब कोई तरक्की नहीं की। जहाँ से शुरू किया था, जो शॉप थी, आज भी वही शॉप है। वहीं पे बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं। उनके बाप दादा भी वही काम कर रहे थे, औलादें भी वही काम कर रही हैं। किसी ने तरक्की नहीं की। ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दूसरे वो लोग होते हैं, जैसा कि एक मिसाल देता हूँ, स्टूडेंट बिरयानी कैफ़े स्टूडेंट। एक ठेला लगाता था बंदा एक स्कूल के बाहर, सदर एक एरिया है कराची में, वहाँ पे हम बचपन में जाते थे, उसके ठेले से बिरयानी खाते थे। फिर उसने छपरे वाला रेस्टोरेंट बनाया, बेंचें रखी। आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करता गया, बड़ी एक शॉप ली, उसमें रेस्टोरेंट बनाया, फिर बिल्डिंग बना ली अपनी। उसके बाद इर्द गिर्द की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उसने ख़रीद ली, वहाँ पे किचन्स बनाए, मुख्तलिफ मतलब डिपार्टमेंट्स बना दिए, वहाँ से फूड तैयार हो रहा है। फिर फूड चेन बना दी, फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में उसकी फ्रेंचाइजें खुल गई। उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, इवन के यूएई में कई ब्रांचेस उसने स्टार्ट कर ली। अमेरिका तक उन्होंने ब्रांचें खोल ली। ये होते हैं वो लोग जो सोच समझ के काम करते हैं। ठीक है, उनके पास गोल होता है। जो लोग गोल रखते हैं कोई, वो गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो वो लोग गोल अचीव कर लेते हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई गोल ही नहीं है, बस जैसा चल रहा है चलने दो, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। सबसे पहला असूल क्या है बिजनेस का? आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक बंदे ने उसको मशवरा दिया, भाई तुम ये बिज़नेस स्टार्ट कर लो, उसने वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। कई साल पहले पाकिस्तान में एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई थी, गोल्डन हैंडशेक। बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ी, उनको पैसा मिला रिटायरमेंट का, उस पैसे को उठाया। ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस था बिज़नेस का, ना उनको कोई टेक्निकल नॉलेज थी बिज़नेस की। लोगों ने दूसरों के कहने पे आके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। किसी ने किस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 80% लोग फेल हुए। बाद में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल के तोड़ दिए। ये काम आपने कभी भी नहीं करना। जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। सपोज़ आप कैफ़ेटेरिया खोलना चाहते हो, 1 महीना 2 महीने आपने मुख्तलिफ़ कैफ़ेटेरियाज़ पे जाना है और उन कैफ़ेटेरियाज़ का माहौल देखना है, किस तरीके से वो काम करते हैं उसको समझना है। बार बार जाना है मुख्तलिफ़ कैफ़ेटेरियाज़ के ऊपर, आपने रिसर्च करनी है कि भाई होता कैसे। जो चीज़ें ये लोग बेच रहे हैं, ये वाला कैफ़ेटेरिया क्या क्या चीज़ें बेच रहा है, दूसरा कैफ़ेटेरिया क्या क्या चीज़ें बेच रहा है, शॉप का साइज़ कितना है, उन्होंने क्या क्या सिस्टम रखा हुआ है, कौन कौन सी डिशेस सेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने पता करनी है। बाद में ये पता करना है कि वो जो माल ख़रीदते हैं वो कहाँ से ख़रीदते हैं, कितने का मिलता है होलसेल में। वो लोग जो चीज़ बेच रहे हैं बना के, जो डिशेस बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट होता है, ये कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझो, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, उस चीज़ को समझो। ना सिर्फ कैफेटेरिया बल्कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप गारमेंट्स बेचना चाहते हो,
पहले जाओ रिटेल मार्केट्स में, देखो किस तरीके से काम हो रहा है, कस्टमर की डिमांड क्या है, इस चीज़ को समझो, कस्टमर क्या मांग रहा है, वो चीज़ मार्केट में कितने की बिक रही है, फिर जाओ कि वो होलसेल में कितने की मिल रही है वो चीज़, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करो। दूसरा, शॉप के एक्सपेंसेस कितने आते हैं, जो शॉप आप लेना चाह रहे हो उसमें स्टाफ कितना रखना पड़ेगा, और जो दीगर एक्सपेंसेस हैं, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, कौन कौन सा कपड़ा होता है, आपने ये चीज़ें लाजम चेक करनी है। जाओ मार्केट्स में, डेली बेसिस पे मार्केट्स में जाओ, डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाओ, प्राइजेस पता करो, कौन महंगा बेच रहा है, कौन सस्ता बेच रहा है, होलसेल में वो चीज़ कितने की मिल रही है, कौन कितना प्रॉफिट रख के उस चीज़ को बेच रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करो, प्रॉपर रिसर्च। ये सिर्फ दो मिसालें मैंने आपको दी हैं। कोई भी दुनिया का बिजनेस है, चाहे वो गाड़ियों का बिजनेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, किसी भी किस्म का बिजनेस है, चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस ही क्यों ना हो, उसके ऊपर आपने प्रॉपर होमवर्क करना है। 2 से 3 महीने आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। जब आपको वो काम समझ में आ जाए, उसके बाद उस काम को आपने स्टार्ट करना है। आपने ये देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, आओ मुझे पैसा दो, मैं बिज़नेस करता हूँ और मेरे साथ मिलके बिज़नेस करो। ये काम आपने कभी नहीं करना। जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, जब तक आपके पास खुद नॉलेज नहीं हो उस बिज़नेस की, आप कभी नहीं करो। नहीं तो आप ऐसा गिरोगे कि दोबारा नहीं उठ पाओगे। पहला असूल है ये, ठीक है, काम को समझना है और काम को समझने के बाद ही आपने कदम उठाना है। दूसरी बात, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 1,000 रुपये, आपने पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही काम पर नहीं लगानी। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने 30 to 40% ही पैसा लगाना है बिजनेस के ऊपर, बाकी पैसा आपने बैकअप में रखना है। बैकअप में पैसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, किसी दोस्त से पैसा पकड़ लेते हैं, पता वता कुछ होता नहीं है बिज़नेस का, लेकिन अंधाधुंध जाके बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे बंदे के कहने पे आ जाते हैं, वो बोलता है भाई इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सारे लोग ये करें, तुम भी ये कर लो। वो भी उस बिज़नेस में लग जाता है, पता ही नहीं होता कुछ, फिर डूब जाता है बिज़नेस, लॉस होता है। लॉस क्या होता है, उसको उसको डबल लॉस हो जाता है। डबल लॉस ऐसे होता है कि उसके बाद अपना पैसा जो होता है वो भी डूब जाता है, फिर जो उसने दूसरे बंदे से पैसा पकड़ा होता है वो भी डूब जाता है, फिर वो कर्जदार बन जाता है और कर्ज़ों में डूब जाता है। ऐसा आपने नहीं करना। जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपके पास अगर 1,000 रुपये हैं, आप कोशिश करो आप सिर्फ उस 1,000 रुपये में से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप ये सोचते हो कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले मैं किसी से कर्ज़ा पकड़ूँ और फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तब जाके मैं सक्सेसफुल हूँगा। ऐसा नहीं है। जब आप 1,000 के 2,000 नहीं बना पाओगे, तो आप 10 लाख के 20 लाख भी नहीं बना सकते। 1,000 है आपकी जेब में, आपने उस 1,000 में से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, छोटे लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे आपने काम स्टार्ट करना है। 2 से 3 महीने उस काम को सीखना है, समझना है। जब आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करो। पूरा पैसा आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे, एक ही झटके में अगर आपको लॉस होगा, तो आप हीरो से ज़ीरो हो जाओगे, ज़मीन पे आ जाओगे, फिर आपके लिए उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्वेस्ट आपने 30 to 40% ही करना है, जो पैसा आपके पास है। आप बहुत सारे मैंने लोग देखे, यार हमारे पास पैसा नहीं है, बिज़नेस कैसे करें। मेरे भाई, बगैर पैसे के भी बिज़नेस होता है। आप फजूल पैसा खर्च करते हो, फजूल चीज़ों के पर पैसा ज़ाया करते हो, उस पैसे को ज़ाया ना करो। 2 3 महीने उस पैसे को बचाओ। 10,000, 20,000, 30,000 आपके पास आते हैं, उन पैसों में से आप बिज़नेस स्टार्ट करो। कोई भी स्टार्ट करो, उसको समझो, बिज़नेस को रिसर्च करो और उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगी कि प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है। उससे फिर आपको प्रॉफिट आएगा, उसको जमा करो, फिर आगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन बैकअप में आपने पैसा रखना है। सारा पैसा आपने एक ही जगह नहीं लगा देना, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लॉस होगा तो आप ज़ीरो हो जाओगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो हो जाओगे। जब आप ज़ीरो हो गए तो आप फिर नहीं उठ सकते। तो आपने सोच समझ के काम स्टार्ट करना है। दूसरी बात, आपके पास गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बिज़नेस चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है आपकी और आप उसको चला रहे हो, बैठे हुए हो, सारा दिन मक्खियाँ मार रहे हो, बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा है, उसी में आप खुश हो। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आपने सोच समझ के आगे बढ़ना है,
आपके पास गोल होना चाहिए। आपको कम्पीट करना है, कम्पीट किसके साथ आप करोगे, आपका कंपटीटर कौन है। आप सोच रहे हो कि वो पड़ोस की दुकान वाला है या वो जो जिसकी बड़ी दुकान है, वो आपके कंपटीटर नहीं है। आप दूसरे से हसद करोगे, वो तो 1 लाख की सेल कर रहा है और मैं 1,000 की सेल कर रहा हूँ, मुझे उससे आगे बढ़ना है, नहीं, ये इसको कहते हैं हसद। जब आप दूसरे बंदे के साथ compete करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आपने compete करना है अपने आप को, अपने आप के साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए। आपने ये सोचना है कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे बेच सकता हूँ। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हो जिसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप खुद बना रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको मज़ीद बेहतर किस तरीके से बना सकता हूँ। जितना ज़्यादा बेहतर आपकी प्रोडक्ट होगी उतना ज़्यादा आप जल्दी सक्सेसफुल होगी। दूसरी बात, आपने कभी भी नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इतनी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, मैं दाढ़ी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग दाढ़ी तो रख लेते हैं लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो चीज़ मार्केट में 1 रुपए की मिल रही है वो 3 रुपए की आपको सेल कर रहे होते हैं। ये होती है नाजायज़ मुनाफाखोरी, और नाजायज़ मुनाफाखोरी हराम है। अगर आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी की, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी बंदा जो आपके पास आया, उसने आपसे एक प्रोडक्ट परचेज़ की जिसकी मार्केट में प्राइस 10 रुपये, आप वो प्रोडक्ट उसको 15 रुपये में सेल कर रहे हो। आज उसने आपसे वो प्रोडक्ट ले ली, लेकिन कल वो किसी और शॉप के पास के ऊपर जाएगा, वहाँ पे वही प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में और 10 रुपये वाली 10 रुपये में उसको मिल रही होगी या 11 रुपये में मिल रही होगी, वो बार बार उस शॉप के ऊपर जाएगा, आपके पास कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपने जो मार्जिन है वो इतना रखना है कि उसको नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कहा जाए। ये ना हो कि 10 रुपये वाली चीज़ आप 50 रुपये में सेल कर रहे हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यार, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने बैठे हैं, 2 रुपये की खरीदो और 50 रुपये की बेचो। भाई क्यों बेचो? 2 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये की क्यों बेच रहे हो? वो चीज़ हराम है। वक्ती तौर पे आपको हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन 2 रुपये वाली चीज़ जब आप लिस्ट करोगे, ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो या आपने एक शॉप खोली हुई है, आपने 2 रुपये वाली चीज़ के ऊपर 50 रुपये का लेबल लगा दिया, आए 2-4 कस्टमर जिनको नहीं पता उस चीज़ का प्राइस, उन्होंने वो चीज़ ख़रीद ली, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, 2 रुपये और 50 रुपये में कितना गैप है, ठीक है, उसने आपसे परचेज़ कर ली, लेकिन कल को वो जब दूसरी शॉप पे जाएगा, जब उसको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ तो 4 रुपये की मिल रही है लेकिन वो बंदा तो 50 रुपये की बेच रहा है, तो दोबारा कभी नहीं आएगा। आपकी जो नेटवर्क है ना, आपका कस्टमर नेटवर्क, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। कस्टमर से कस्टमर बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं कस्टमर्स का। आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, आपने कोशिश करनी है कि उसको ज़िबा नहीं करना। आप उसको ज़िबा कर दोगे, अब वो कहानी आपने सुनी होगी कि सोने के अंडे देती थी एक मुर्गी। तो लालच में आके उसके मालिक ने क्या किया, रोज़ एक सोने का अंडा दे दी। उसने सोचा इसको ज़िबा कर दूंगा, इसके पेट में से बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे। जब उसने ज़िबा किया तो उसके अंदर कोई अंडे नहीं थे, और जो एक सोने का अंडा उसको डेली मिलता था, उससे भी हाथ धो बेटा। तो ये होती है नाजायज़ मुनाफाखोरी की मिसाल। मतलब लालच अगर आपके दिल में आएगी, आप ये सोचोगे कि भाई ये जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है बार बार, इसको एक ही बार ज़िबा कर दूँ, एक ही बार मैं उससे 2,000 रुपये कमा लूँ 100 रुपये वाली चीज़ के। तो वो एक बार आपको 2,000 देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। हमेशा आपने कम्पिटिटिव प्राइस रखना है और रीजनेबल प्राइस के अंदर चीज़ बेचनी है। अच्छी प्रोडक्ट होगी, अच्छी चीज़ होगी और प्राइस आपका कम्पिटिटिव होगा, रीजनेबल होगा, तो लोग आपके पास आएंगे, वो उस शॉप पे नहीं जाएंगे जो उनको उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, आपने अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे ना, मार्केटिंग अगर आपको नहीं आती आज के दौर में, डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं पता, आप कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने बिजनेस को, उसकी पब्लिसिटी करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप फोकस करोगे एक बंदे के ऊपर कि यही जो एरिया के बंदे यहाँ पे आते हैं शॉप के ऊपर, सिर्फ उन्हीं से कमाना है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपने पूरी दुनिया के लोगों को टारगेट करना है।
टारगेट कैसे करोगे? जब आप सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो वो पूरी दुनिया के लोगों तक चीज़ पहुँचती है, आपका नाम पहुँचता है। एक बार आपका नाम बन गया, उसके बाद जो भी लोग हैं, कभी भी उस तरफ आना होगा, वो आपके पास ज़रूर आएँगे, क्योंकि आपका एक नाम होगा। ठीक है, नाम होगा तो लोग दूर दूर से आपके पास आएंगे, आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट, आपका खाना, आपकी जो भी चीज़ है, वो ज़रूर आपसे ख़रीदेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करते हो, आगे बढ़ने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का, इम्प्रूवमेंट नहीं लाते आप अपने बिज़नेस में, आज भी वही 20 साल 30 साल पुराने तरीक़ों से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो अब नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ आपने अपने बिज़नेस करने के तरीक़ों को चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट लानी है। मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करोगे जब ही आप सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो बड़ी बड़ी अरबों खरबों डॉलर वाली जो कंपनीज़ हैं, वो भी ज़मीन बोस हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो बिज़नेस करने का तरीका है उसको नहीं चेंज किया। तो इन चीज़ों पे अमल करो, चाहे आप दुबई में बिज़नेस करते हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर इन चीज़ों पे अमल नहीं करोगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स में भी लिखें जो भी सवाल है, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।